अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आप सबको पता है कि कल परसों से ईरान और इजराइल के दरमियान तकरीबन हालात जंग की सिचुएशन है। कल परसों इजराइल की तरफ से ईरान के खिलाफ एयर स्ट्राइक्स की गई, उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को टारगेट किया गया और कल रात ईरान की तरफ से इस चीज़ को रिटेलिएट किया गया। ईरान की तरफ से मल्टीपल जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको इजरायली सिटीज़ के ऊपर लॉन्च किया गया। इजरायली साइड के ऊपर भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो सिचुएशन अभी भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक प्रॉपर वॉर जो है वो इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान स्टार्ट हो सकती है, तो इसके ऊपर बात करेंगे। और साथ ही साथ पाकिस्तान के लिए यहाँ पर इस कॉन्फ्लिक्ट से सीखने को क्या है, क्या क्या लेसन्स हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं, किस तरह से जो J-35 या फिर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं वो पाकिस्तान के लिए इस टाइम के ऊपर ज़रूरी हैं। तो इन सब के ऊपर आज डिस्कशन करेंगे। वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो ईरान और इजराइल के दरमियान ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसके पहले फेज में इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक्स को कंडक्ट किया गया और ये एक इतने बड़े स्केल के ऊपर एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की गई थी इजराइल की साइड से कि कई लोगों को ये भी डाउट हो रहा था कि हो सकता है ईरान की इतनी कैपेबिलिटी ना हो, ईरान इनको इतना जवाब ना दे पाए, बिकॉज पिछले 2 दिनों में इजराइल ने ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक्स करके इनकी कैपेबिलिटी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। लेकिन जैसे तैसे करके ईरान ने अपनी कैपेबिलिटीज को जो बची कुची हैं उनको जमा करके कल रात को इजराइल के ऊपर मल्टीपल बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च किया है और इनका नंबर बहुत बड़े स्केल में था। मींस कि 100-200 बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च किया गया है और इन बैलिस्टिक मिसाइल्स ने अच्छा खासा इंपैक्ट जो है वो इजरायली सिटीज के ऊपर अचीव किया है। तो इस चीज को देखकर लोग काफी ज्यादा खुश हैं कि ईरान जो है उसने रिटेलिएट कर दिया है। ईरान अभी भी एक मिलिट्री पावर है, ईरान का कोई इतना नुकसान नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर आप लोग पूरी तस्वीर को नहीं देख पा रहे। इस पूरी गेम के अंदर इजराइल का जो सबसे बड़ा मकसद था वो ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को डिटीरिएट करना था, उनको तबाह बर्बाद करना था, जिसमें वो पूरे तरीके से कामयाब हुआ है। ईरान की जितनी भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं जो कि इस टाइम के ऊपर एटॉमिक वेपन्स के ऊपर काम कर रही थी, न्यूक्लियर वेपनाइजेशन के ऊपर काम कर रही थी, इजराइल ने सक्सेसफुली इंप्यूनिटी के साथ उन फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय किया है, जिसकी वजह से साल की जो ईरान की प्रोग्रेस है एक न्यूक्लियर पावर बनने की, वो पल भर में जो है वो हवा हो गई है, खत्म हो गई है। इस चीज में कोई डाउट नहीं है। तो इस पूरे सिनेरियो के बाद ऑब्वियसली इजराइल ने एक्सपेक्ट किया होगा कि ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च किया जाएगा। ये चीज पास्ट में भी होती रही है और अब भी हो रही है, लेकिन बात करने का मकसद यहाँ पर यह है कि जो इजराइल का मेन ऑब्जेक्टिव था कि ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोका जाए, इजराइल उसमें बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ है और सब्सिक्वेंटली यहाँ पर ईरान का बहुत बड़ा फेलियर है। मैंने कल की वीडियो में एक चीज मेंशन की थी कि ईरान के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो इतने ज्यादा केपेबल नहीं है, और बाद में जब मैंने इस बारे में रिसर्च की तो ये पाया कि ईरान के जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो रियलिटी में काफी ज्यादा केपेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। कुछ इन्होंने अपने इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम्स बनाए हैं जो कि वो भी केपेबल हैं, और साथ ही साथ कुछ रशियन एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। इवन S-300 एयर डिफेंस बैटरी जो है वो भी इनके पास मौजूद है। तो एज अ होल ईरान की एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज जो है वो इतनी कोई ज्यादा बुरी नहीं है, इवन ये अच्छी खासी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इतनी अच्छी कैपेबिलिटीज होने के बावजूद भी ईरान इजराइल का एक एयरक्राफ्ट शॉट डाउन नहीं कर पाया, एक भी उनकी मिसाइल स्ट्राइक को रोक नहीं पाया, ना ही अपने शहरों का इनसे दिफा हुआ और ना ही अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बचाने में ईरान जो है वो सक्सेसफुल रहा। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? तो इन सब के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, या फिर आपके जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, उनकी वजह से इजराइल को ये एडवांटेज ईरान के ऊपर हासिल हुआ। इजराइल जो है वो एक बड़े नंबर में F-35 एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करता है, जो कि दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। और इन्हीं पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट का और कामिकाजी ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए पहले फेज के अंदर इजराइल की तरफ से ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम्स को न्यूट्रलाइज किया गया, और उसके बाद जब एयर डिफेंस का जो थ्रेट है वो न्यूट्रलाइज हो गया, उसके बाद जो आपके कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट है या फिर नॉन स्टेल्थी एयरक्राफ्ट है F-15, F-16, इन्होंने असल में जाकर उन न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय किया, जो कि इस चीज को शोकेस करता है कि एक तो इंटेलिजेंस वाइज इजराइल की तरफ से काफी अच्छी प्लानिंग की गई, और उसके बाद उनकी जो एयर फोर्स है उन्होंने काफी सिस्टमैटिक तरीके से इन एयर स्ट्राइक्स को कंडक्ट किया। और सेम यही सबक जो है इस टाइम के ऊपर इस कॉन्फ्लिक्ट से पाकिस्तान सीख रहा है। मैंने कल एक ट्वीट किया था और इसका स्क्रीनशॉट आप इस टाइम के ऊपर अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं, जिसमें मैंने कहा था कि शुरू में हमें भी ऐसा लगता था कि पाकिस्तान एयरफोर्स J-35 की एक्विजिशन के साथ काफी तेजी से मूव कर रही है, और पहले हमारा भी मानना यह था कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को छोड़ के हमें अपने 4.5 जनरेशन की जो एयरक्राफ्ट की फ्लीट है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, बिकॉज 5th जनरेशन जो है वो एक अलग ही कैटेगरी है। इंडिया ने अभी अक्वायर नहीं किए 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, तो हमें भी यहाँ पर जरूरत नहीं है इन जैसे एयरक्राफ्ट को अक्वायर करने की। लेकिन ये जो हमारी थिंकिंग थी ये आहिस्ता आहिस्ता चेंज होने लग पड़ी कि नहीं, पाकिस्तान को जल्द से जल्द J-35 जैसे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को अक्वायर करना चाहिए। और अब ये कल परसों जो इजराइल ने ईरान के साथ किया है ये फर्दर इस चीज को सॉलिडिफाई करता है कि एक दिन जाया
बताया कि ये बगैर पाकिस्तान को J-35 जैसे एयरक्राफ्ट को प्रिक्योर कर लेना चाहिए, हमें इस एयरक्राफ्ट को अपनी सर्विस में शामिल कर लेना चाहिए। बिकॉज पाकिस्तान जैसी कंट्री जो कि न्यूक्लियर आर्म्ड है और इस रीजन के अंदर उसके कई सारे दुश्मन है, मींस के लिटरली हम लोग दुश्मनों से घिरे हुए हैं और कोई भी कभी भी हमारे ऊपर जंग मुसल्लत कर सकता है। 7 मई के वाकयात आपके सामने है, किस तरह से इंडिया ने एयर स्ट्राइक्स को कंडक्ट किया। ये अलग बात है कि जब हमने उसका जवाब दिया तो वो एक बड़ा डिसाइसिव जवाब था, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैं रेज करना चाह रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान के ऊपर लाजिम हो जाता है ऐसे हालात में कि हमारी एयरफोर्स एक डिसाइसिव एज जो है वो मेंटेन रखे, और वो एज J-35 जैसे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। वैसे तो इस चीज में कोई डाउट नहीं है कि अभी भी हम लोग कैपेबिलिटी वाइज एक बहुत ही ज्यादा अच्छी पोजीशन के ऊपर है, चाहे पाकिस्तान आर्मी देख लें, नेवी देख लें, एयरफोर्स देख लें, सबके पास एडवांटेज मौजूद है। लेकिन हमें एक क्लियर एडवांटेज चाहिए जो कि जिसके बारे में हमें पता हो कि दिन हो या रात हो, ये हमारे पास एडवांटेज जो है वो क्लियर कट है। इसको यूज करते हुए चाहे इंडिया हो चाहे कोई भी हो, हम इस एडवांटेज को यूज करते हुए मैक्सिमम डैमेज इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं और बाकी अपनी फोर्सेस के लिए चीजें आसान बना सकते हैं। तो J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट एसेंशियली वही एज है जिसको यूज करते हुए इन केस ऑफ एनी वॉर हम इंडिया की एयर डिफेंस साइट्स, इनके इंपॉर्टेंट मिलिट्री कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर को उसी तरह से डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रख पाएंगे जिस तरह से आज इजराइल ईरान की फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय कर रहा है। एक डिसाइसिव तरीके से वो ईरानियन एयर स्पेस के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि उनके पास स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। तो इसी तरह से आने वाले टाइम में पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ केस होगा। और एक जो इंपॉर्टेंट मैं मिसकंसेप्शन यहाँ पर कई लोगों की क्लियर करना चाहता हूँ कि कई लोग सोच रहे हैं कि पाकिस्तान को 100 के करीब J-35 एयरक्राफ्ट को अक्वायर करना चाहिए। तो ऐसा केस बिल्कुल भी नहीं है और ना ही हमें इतने एयरक्राफ्ट की जरूरत है। इजराइल के केस में भी आप देख लें, उन्होंने F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को सिर्फ ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज किया। जो हैवी लिफ्टिंग है बाद में जो बम्बार्डमेंट कैंपेन है उनके F-15 और F-16 एयरक्राफ्ट ने उसको परफॉर्म किया था। मतलब इसका यहाँ पर यह है कि अभी भी जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है उनका जो रोल है वो एक लिमिटेड स्केल के ऊपर है। जो आपके रोजमर्रा के एयर ऑपरेशंस हैं, जो हैवी लिफ्टिंग है, वो फिर भी आपके कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट करेंगे। पाकिस्तान के केस में F-16, J-F-17 ब्लॉक 3 और J-10C एयरक्राफ्ट हो गए। तो किसी भी सूरत में हमें इतनी बड़ी अमाउंट में J-35 एयरक्राफ्ट की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 एयरक्राफ्ट हमें चाहिए एक डिसाइसिव एज को मेंटेन करने के लिए, और पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी उतने ही एयरक्राफ्ट को ऑर्डर किया है। तो उम्मीद है कि आपको तमाम बातें यहाँ पर समझ आ गई हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली कमेंट्स में जरूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।